सुनो, आज मैं तुम्हें एक सच बताने वाला हूं। एक ऐसा सच जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह सच है एटीट्यूड का। तुम्हारा रवैया, तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया। क्योंकि असली ताकत तुम्हारे हालात में नहीं है। असली ताकत तुम्हारे एटीट्यूड में है। दो लोग, एक ही जगह, एक ही समय, एक ही मुश्किल। लेकिन एक कहता है, यह मेरा अंत है। दूसरा कहता है, यह मेरी शुरुआत है। फर्क क्या है? सिर्फ एटीट्यूड का, सिर्फ सोच का। और यही सोच तय करती है कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। तुम जो सोचते हो वही तुम बन जाते हो। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये साइंस है। तुम्हारे विचार तुम्हारे शब्द बनते हैं। तुम्हारे शब्द तुम्हारे कर्म बनते हैं। तुम्हारे कर्म तुम्हारी आदतें बनते हैं। और तुम्हारी आदतें तुम्हारी तकदीर बनती हैं। तो अगर तुम्हें अपनी तकदीर बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदलो। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने एटीट्यूड को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने के लिए तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड कोई बाहरी चीज नहीं है। ये तुम्हारे अंदर की वो आग है जो तुम्हें बताती है कि जिंदगी तुम्हारे साथ कुछ भी करे, तुम हार नहीं मानोगे। एटीट्यूड वो नजर है जिससे तुम दुनिया को देखते हो। वो सोच है जिससे तुम हर परिस्थिति को समझते हो। देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं ये बहुत मुश्किल है इसलिए मैं नहीं कर सकता। दूसरे जो कहते हैं ये बहुत मुश्किल है इसीलिए मुझे ये करना है। यही है एटीट्यूड का फर्क। यही है माइंडसेट का गेम। निक वुजिसिक को जानते हो? वो बिना हाथ पैर के पैदा हुआ। लोगों ने सोचा ये जिंदगी भर दूसरों पर निर्भर रहेगा। लेकिन निक ने क्या किया? उसने अपना एटीट्यूड बदला। उसने अपनी सोच बदली। आज वो दुनिया भर में घूमता है। लाखों लोगों को प्रेरित करता है। शादी की, बच्चे हुए, पूरी जिंदगी जी रहा है। क्या उसके हालात बदले? नहीं, उसका एटीट्यूड बदला। और एटीट्यूड बदला तो जिंदगी बदल गई। यही है पावर ऑफ माइंडसेट। तुम्हारी सोच तुम्हारी दुनिया बनाती है। सुनो, तुम जो सोचते हो वो एक्सीडेंटल नहीं है। वो तुम्हारी रियलिटी बनाता है। अगर तुम सोचते हो मैं कमजोर हूं, तो तुम्हारा माइंड तुम्हें वैसे ही सबूत दिखाएगा। अगर तुम सोचते हो मैं ताकतवर हूं, तो तुम्हारा माइंड तुम्हें वो रास्ते दिखाएगा जहां तुम अपनी ताकत दिखा सको। ये कॉन्सेप्ट है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का। तुम्हारा दिमाग वही देखता है जो तुम देखना चाहते हो। अगर तुम प्रॉब्लम्स ढूंढोगे तो हर जगह प्रॉब्लम्स मिलेंगे। अगर तुम सॉल्यूशंस ढूंढोगे तो हर जगह सॉल्यूशंस मिलेंगे। हेनरी फोर्ड ने कहा था, चाहे तुम सोचो कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते, दोनों में तुम सही हो। क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी कैपेसिटी तय करती है। तुम्हारा एटीट्यूड ही तुम्हारी लिमिट सेट करता है। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक विक्टिम माइंडसेट के साथ जीते हैं। वो कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, मुझे मौका नहीं मिलता। वो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, हालात को दोष देते हैं। दूसरे विक्टर माइंडसेट के साथ जीते हैं। वो कहते हैं, जो हुआ उससे मैं क्या सीख सकता हूं, इस मुश्किल से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूं, मैं इसे अपने फेवर में कैसे टर्न कर सकता हूं। वो ऑनरशिप लेते हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं। तुम किस टाइप के हो, विक्टिम या विक्टर? क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी तय करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाम नेगेटिव एटीट्यूड एक गिलास पानी है, आधा भरा हुआ। एक इंसान कहता है, अरे सिर्फ आधा बचा है। दूसरा कहता है, अभी भी आधा है। यही है एटीट्यूड का फर्क। यही है नजरिए का गेम। नेगेटिव एटीट्यूड तुम्हें हर जगह अंधेरा दिखाता है। वो तुम्हारी एनर्जी खत्म करता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ता है, तुम्हें पैरालाइज कर देता है। तुम सोचते हो क्या फायदा, कुछ नहीं होगा, और फिर तुम कुछ करते ही नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड तुम्हें हर अंधेरे में एक रोशनी दिखाता है। वो तुम्हें एनर्जी देता है, तुम्हारा हौसला बढ़ाता है, तुम्हें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। तुम सोचते हो चलो कोशिश तो करते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, और फिर तुम करते हो। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल किया बल्ब बनाने में। लोगों ने पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? उसने कहा, नहीं, मैं फेल नहीं हुआ। मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह है पॉजिटिव एटीट्यूड। हर फेलियर को लर्निंग में बदलना। जे के राउलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। अगर उसका एटीट्यूड नेगेटिव होता तो वो वहीं रुक जाती। लेकिन उसने सोचा, अगर 12 ने ना बोला तो क्या हुआ, 13वां हाँ बोलेगा। और 13वें ने हाँ बोला। आज हैरी पॉटर दुनिया की सबसे बड़ी बुक सीरीज है। यही है एटीट्यूड की पावर। यही है माइंडसेट का मैजिक। ग्रोथ माइंडसेट बनाम फिक्स्ड माइंडसेट। कैरल डुवेक ने एक रिसर्च की। उन्होंने पाया कि दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरी कैपेसिटी फिक्स्ड है, या तो मैं टैलेंटेड हूं या नहीं हूं। वो चैलेंजेस से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर फेल हुए तो मतलब मैं कमजोर हूं। वो कंफर्ट जोन में रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। हर चैलेंज एक अवसर है, हर फेलियर एक सबक है। वो चैलेंजेस को अपनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है इसी से मैं बेहतर बनूंगा।
माइकल जॉर्डन हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट नहीं हुए थे। फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो कहते, मैं बास्केटबॉल के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट था। उन्होंने सोचा मुझे और मेहनत करनी होगी, और फिर उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो बास्केटबॉल के भगवान बन गए। तुम्हारा माइंडसेट कैसा है? फिक्स्ड या ग्रोथ? क्योंकि यही तय करेगा कि तुम कितनी दूर जाओगे। सोच कैसे बदलें? अब सवाल ये है, अगर एटीट्यूड इतना इंपॉर्टेंट है तो इसे कैसे बदलें? कैसे अपनी सोच को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं? पहली बात, अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान दो। तुम खुद से क्या बोलते हो? जब तुम गलती करते हो तो क्या कहते हो? मैं बेवकूफ हूं या मैंने गलती की, लेकिन अगली बार बेहतर करूंगा। तुम्हारी सेल्फ टॉक तुम्हारा एटीट्यूड बनाती है। दूसरी बात, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। यह तुम्हारा फोकस प्रॉब्लम्स से हटाकर ब्लेसिंग्स पर लगाता है। और जब तुम ब्लेसिंग्स देखोगे तो तुम्हारा एटीट्यूड ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरी बात, अपने सर्कल पर ध्यान दो। तुम किसके साथ समय बिताते हो? अगर तुम्हारे दोस्त हमेशा कंप्लेन करते हैं तो तुम भी करोगे। अगर तुम्हारे दोस्त पॉजिटिव हैं तो तुम भी बनोगे। तुम उन 5 लोगों की एवरेज होते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। चौथी बात, चैलेंजेस को रीफ्रेम करो। जब कोई प्रॉब्लम आए तो पूछो, ये प्रॉब्लम मुझे क्या सिखा रही है? इसमें छिपा हुआ अवसर क्या है? ये रीफ्रेमिंग तुम्हारे एटीट्यूड को बदल देती है। पांचवी बात, छोटी जीत सेलिब्रेट करो। हर छोटी प्रोग्रेस को मान्यता दो। ये तुम्हारे माइंड को बताता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, और ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और कॉन्फिडेंस बढ़ा तो एटीट्यूड बदल गया। एटीट्यूड ही सब कुछ क्यों है? देखो, दुनिया में 2 तरह की चीजें होती हैं। एक वो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, दूसरी वो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि मौसम के बारे में तुम कैसा फील करोगे। तुम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हो। तुम हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपना एटीट्यूड कंट्रोल कर सकते हो। और यही एटीट्यूड तुम्हारी जिंदगी तय करता है। विक्टर फ्रैंकल एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्हें नाजी कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था। वहां हर तरह की टॉर्चर दी गई। उनका पूरा परिवार मार दिया गया। लेकिन विक्टर ने एक चीज डिस्कवर की। उन्होंने कहा, मुझसे सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं छीन सकते, मेरी आजादी अपना एटीट्यूड चुनने की। यही है सबसे बड़ी आजादी। कोई तुम्हें गाली दे, तुम तय करो क्या रिएक्ट करना है। कोई तुम्हें रिजेक्ट करे, तुम तय करो क्या सोचना है। कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम तय करो कैसा फील करना है। ये चॉइस तुम्हारी है, और यही चॉइस तुम्हारी जिंदगी बनाती है। वो पावर तुम्हारे अंदर है। सुनो, तुम अपने हालात का प्रोडक्ट नहीं हो, तुम अपने डिसीजंस का प्रोडक्ट हो। तुम अपने पास्ट का प्रिजनर नहीं हो, तुम अपने फ्यूचर का क्रिएटर हो। लेकिन यह सब तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा एटीट्यूड राइट हो। ओपरा विनफ्रे गरीबी में पैदा हुई, एब्यूज का शिकार हुई, लेकिन उन्होंने अपना एटीट्यूड नहीं बदलने दिया। उन्होंने सोचा, मैं इससे बड़ी हूं, मैं इससे बाहर निकलूंगी। और आज वो दुनिया की सबसे पावरफुल महिलाओं में से एक हैं। एलन मस्क को 3 बार नियर बैंक्रप्सी का सामना करना पड़ा। टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों डूब रहे थे। लोगों ने कहा छोड़ दो, ये नहीं होगा। लेकिन उनका एटीट्यूड था, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं वे फाइंड करूंगा। और आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक छोटे से गांव से आए, बॉडी बिल्डर बनना चाहते थे। लोगों ने कहा, तुम्हारा एक्सेंट बहुत हैवी है, तुम हॉलीवुड में नहीं चल सकते। लेकिन उन्होंने अपना एटीट्यूड नहीं बदला। उन्होंने कहा, मैं अपना एक्सेंट नहीं बदलूंगा, मैं इसे मेरी यूनिक आइडेंटिटी बनाऊंगा। और आज वो एक लेजेंड हैं। यही है एटीट्यूड की पावर, यही है माइंडसेट का मैजिक। हालात बदलते नहीं, एटीट्यूड बदलता है। और एटीट्यूड बदला तो सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारा टाइम है अब सवाल ये है, तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने पुराने एटीट्यूड के साथ जीते रहोगे, जो तुम्हें छोटा बनाता है, जो तुम्हें डराता है, जो तुम्हें रोकता है? या तुम एक नया एटीट्यूड चुनोगे? देखो, ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है। एटीट्यूड बदलना एक प्रोसेस है। हर दिन तुम्हें अपने थॉट्स पर वॉच रखनी होगी। हर दिन तुम्हें खुद को रिमाइंड करना होगा, मैं विक्टिम नहीं विक्टर हूं। हर दिन तुम्हें चुनना होगा पॉजिटिविटी ओवर नेगेटिविटी। लेकिन जब तुम यह करोगे तब तुम देखोगे कि चीजें बदलने लगती हैं। पहले तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा, तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा फोकस्ड। फिर तुम्हारे एक्शंस बदलेंगे, फिर तुम्हारे रिजल्ट्स बदलेंगे, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि याद रखो, एटीट्यूड ही सब कुछ है। तुम्हारी डिग्री नहीं, तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं, तुम्हारे कनेक्शंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया। आखिरी बात सुनो, जिंदगी आसान नहीं है। मुश्किलें आएंगी, फेलियर्स आएंगे, रिजेक्शंस आएंगे। लेकिन अगर तुम्हारा एटीट्यूड स्ट्रांग है तो तुम हर मुश्किल को क्रॉस कर लोगे, हर फेलियर से उठ जाओगे, हर रिजेक्शन के बाद और मजबूत बनोगे। तुम्हें कोई सुपर पावर नहीं चाहिए, तुम्हें कोई मैजिक नहीं चाहिए, बस एक राइट एटीट्यूड चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, बस इतना सा। तो आज से शुरू करो, आज से अपनी सेल्फ टॉक बदलो, आज से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो,
आज से चैलेंजेस को अपनाओ, आज से अपना सर्कल चुनो, आज से अपना एटीट्यूड बदलो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी सोच बदली, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। ये मेरा वादा है। ये दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान का अनुभव है। एटीट्यूड ही सब कुछ है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारा टाइम है। अब तुम्हारी कहानी शुरू होती है। एक पावरफुल एटीट्यूड के साथ, एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट के साथ। तो उठो और दुनिया को दिखाओ कि जब एटीट्यूड राइट हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता।